Hello students, welcome to TSL School, class 12 Mathematics. So introduction and example of exercise 7.6 part 1, part 7. Exercise 7.5 तक हम कर चुके हैं. Now we are dealing with exercise 7.6. इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने देखा. सेकेंड हमने देखा इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस. एंड जो थर्ड हम देख रहे हैं इसमें वो हम मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में वो हम देख रहे हैं. थर्ड टॉपिक इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. ओके, सो बाय पार्ट्स मीन्स स्टूडेंट्स हम क्या करते थे, आपको ध्यान हो तो एट द टाइम ऑफ डिफरेंशिएशन भी हमने बताया था दैट इफ यू एंड वी आर एनी टू डिफरेंशिएबल फंक्शंस ऑफ ए सिंगल वेरिएबल एक्स, है ना. यू और वी अगर किसी वेरिएबल एक्स के दो फंक्शंस हैं तो डी बाई डी एक्स ऑफ यू वी, यानी यू और वी अगर प्रोडक्ट में है तो इनका डिफरेंशिएशन हम कैसे करते थे, यू को एज इट इज रखते थे डी वी अपॉन डी एक्स प्लस वी को एज इट इज रखते थे और डी यू अपॉन डी एक्स, मतलब एक बार यू का करते थे और एक बार वी का करते थे. तो दिस इज द केस ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी. लेकिन इन केस अगर हमको इंटीग्रेशन करना है, सो इफ एफ एक्स बी द फर्स्ट फंक्शन एंड जी ऑफ एक्स बी द सेकेंड फंक्शन ना, अगर मेरे को दो फंक्शंस दे रखे हैं और मुझे अगर उनका प्रोडक्ट दे रखा है, दो फंक्शंस का प्रोडक्ट दे रखा है, उनका इंटीग्रेशन मुझे अगर करना है तो मैं क्या करूँगी, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, ये मेरे दो फंक्शन है. देन अगर एफ ऑफ एक्स फर्स्ट फंक्शन है और जी ऑफ एक्स सेकेंड फंक्शन है तो इन दोनों का इंटीग्रेशन कैसे होगा स्टूडेंट, फर्स्ट फंक्शन को बाहर रखेंगे, इंटीग्रेशन किसका करेंगे, सेकेंड फंक्शन का. देन माइनस इंटीग्रेशन पहले डिफ्रेंसिएशन ऑफ एफ डैश एक्स यानी एफ डैश एक्स सॉरी डिफ्रेंसिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स. इन दोनों में जो भी फंक्शन आएगा उस पूरे फंक्शन का वापस मैं क्या करूँगी, इंटीग्रेशन करूँगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो इस तरह से डिफ्रेंसिएशन में सिंपल था, u का करो v को एज इट इज़ रख दो या v का करो u को एज इट इज़ रख दो. लेकिन इंटीग्रेशन के केस में अगर दो फंक्शंस प्रोडक्ट फॉर्म में दे रखे हैं तो हमको उनके इंटीग्रेशन के लिए ये फॉर्मूला यूज़ लेना पड़ता है. सो इन सिंप्लीफाइड फॉर्म मैंने इस तरह से लिखा है स्टूडेंट्स दैट द इंटीग्रल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस यानी 1 and 2, द इंटीग्रल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस इज इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन और फिर इस होल का हम वापस क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे. और ये भी आपको एग्जाम्पल से मैं और क्लियर करूंगी. नाउ हाउ टू डिसाइड फर्स्ट एंड सेकेंड फंक्शन ये भी मैं आपको बताऊंगी. तो इसके कुछ रिमार्क्स हम देखते हैं स्टूडेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम नोटिस करते हैं. पहले फर्स्ट रिमार्क क्या कहता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इज नॉट एप्लीकेबल टू प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस इन ऑल केसेस. मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी दो फंक्शंस का प्रोडक्ट दे रखा है और उस केस में आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा के और उसको इंटीग्रेट कर सकते हो. नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल. फॉर एग्जांपल जैसे इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स साइन एक्स, इस केस में जो है ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऐसा कोई भी फंक्शन नहीं है जिसका ये डेरिवेटिव हो. तो क्योंकि इंटीग्रल में हम क्या कहते हैं, उन्हीं फंक्शंस का इंटीग्रल पॉसिबल है कि ये फंक्शन किसी ना किसी फंक्शन का डेरिवेटिव है ना. लेकिन रूट एक्स साइन एक्स किसी फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं है, तो इस केस में हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं. देन सेकेंड रिमार्क इज व्हेन डूइंग इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन. देखो स्टूडेंट, यहाँ भी आप सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रल कर रहे हो, यहाँ भी आप सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रल करोगे, तो वी डू नॉट ऐड एनी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. तो इस केस में हम सेकेंड फंक्शन का जब इंटीग्रल करेंगे तो हम कोई भी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, हम कोई भी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लगाएंगे, क्योंकि नहीं तो उस केस में वो क्या है, वो बहुत सुपरफ्लुअस हो जाता है और जो हमारा रिजल्ट है वो बहुत लॉन्ग एंड लॉन्ग होता ही चला जाता है. तो इस केस में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में सेकेंड टर्म कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करते हुए हम इस चीज़ को स्किप करेंगे, हम ओनली लास्ट में एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाएंगे सी. नाउ थर्ड पॉइंट इज डिसाइडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड फंक्शन. जो हम डिसाइड करेंगे वो हम किसकी मदद से डिसाइड करेंगे, विद द हेल्प ऑफ रूल आईलेट, ILATE. व्हाट इज आई इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, L इज लोगैरिथमिक फंक्शन, A इज अरिथमेटिक फंक्शन and t is trigonometry function and e is exponential function. तो अगर आपको दो फंक्शंस दे रखे हैं तो उनमें से आप चेक करोगे कि पहला फंक्शन अगर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उन दो फंक्शन में से एक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो वो फर्स्ट फंक्शन होएगा और बचा हुआ सेकंड फंक्शन होएगा. अगर एक लोगैरिथमिक और बाकी कोई दूसरा फंक्शन है तो पहला लोगैरिथमिक होएगा और दूसरा इनमें से कोई फंक्शन होएगा. सपोज एक इन्वर्स से एक लोगैरिथमिक है तो पहला फंक्शन इन्वर्स फंक्शन होएगा, सेकंड फंक्शन लोगैरिथमिक फंक्शन होएगा. तो इसी तरह से लेट्स स्टार्ट डूइंग सम एग्जांपल्स. एग्जांपल नंबर 17 देखते हैं स्टूडेंट्स, क्या कह रहा है.
फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ x cos x dx. ओके, नाउ x cos x dx में देखो x क्या है स्टूडेंट्स, इरिथमेटिक फंक्शन है. अगर मैं x को देखती हूँ तो यहाँ पे जो मेरा x है वो क्या है, इरिथमेटिक फंक्शन है. दिस इज इरिथमेटिक फंक्शन. सो ये फंक्शन मेरा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इरिथमेटिक. a पहले आता है तो ये हो गया मेरा फर्स्ट फंक्शन. और जो मेरा cos x है वो मेरा कैसा फंक्शन है स्टूडेंट्स, वो है मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. दिस इज माय ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. सो जो मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो a के बाद आ रहा है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, सेकेंड फंक्शन. नाउ सिंपली अपन ये लगाएंगे इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन. तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx स्टूडेंट सी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, यानी x इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, यानी x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx. और फिर ये जो पूरा रिजल्ट आएगा इसका मैं वापस क्या करूँगी स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन. सो इंटीग्रेशन ऑफ cos x मेरे को पता है कितना होता है, sin x. तो दिस इज x sin x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos x का यहाँ पे मेरे को क्या करना है, देखो सिंपली cos x का मेरे को सबसे पहले यहाँ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करना है. तो दिस इज sin x dx. नाउ दिस इज इक्वल्स टू x sin x. sin x का इंटीग्रेशन कितना होता है स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन ऑफ sin x इज माइनस cos x. तो दिस इज माइनस ऑफ माइनस cos x प्लस c. सो दिस इज इक्वल्स टू x sin x प्लस cos x एंड प्लस c. सो इस तरह से फर्स्ट और सेकंड फंक्शन हमको डिसाइड करके और इस तरह से हमको इसको सॉल्व करना है ना. आप सोचो मैम इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड ले लेते हैं, इसको फर्स्ट. अगर आप इस तरह से करोगे तो आपका इंटीग्रेशन पूरा सॉल्व ही नहीं होएगा. आगे जाके आपका कहीं ना कहीं आप इसमें उलझ जाओगे और आप इससे आगे ही नहीं बढ़ पाओगे. इसी तरह से लेट्स सी एग्जाम्पल नंबर 18 दैट इज फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ log x. अब ये सिंपल log x है. अब मेरे को इंटीग्रेशन ऑफ log x का कोई फॉर्मूला नहीं पता है, तो टू स्टार्ट हमको स्टार्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे log x के साथ मुझे क्या रखना पड़ेगा, एक कांस्टेंट फंक्शन रखना पड़ेगा 1. सो इंटीग्रेशन ऑफ log x dx है, इसको मेरे को क्या लिखना पड़ेगा स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू log x dx. नाउ 1 इज कांस्टेंट फंक्शन है, तो यहाँ पे जो मेरा फर्स्ट फंक्शन रहेगा स्टूडेंट्स वो मैं किसको लेके चलूँगी, लॉगैरिथमिक फंक्शन मेरा फर्स्ट फंक्शन आएगा. और 1 क्या होता है, x की पावर 0. 1 को मैं क्या लिख सकती हूँ, x की पावर 0. तो ये इरिथमेटिक फंक्शन है, तो दिस इज इरिथमेटिक फंक्शन एंड दिस इज माय लॉगैरिथमिक फंक्शन. तो a बाद में आता है, l पहले आता है, तो ये l और ये क्या हो गया मेरा 1. सो इसको मैं चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकती हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ log x इंटू 1 dx. सो दिस इज सिंपली क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट फंक्शन मीन्स log x इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन मीन्स दिस इज 1 अपॉन x, और आई कैन राइट इट दैट d by dx ऑफ log x एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx और इस पूरे का वापस इंटीग्रेशन. तो ये हो जाएगा दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, तो दिस इज log x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d by dx ऑफ log x. दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x इंटू x dx. सो दिस इज इक्वल्स टू स्टूडेंट्स, ये कितना हो गया मेरे पास, x log x माइनस x से x कैंसिल आउट. सो दिस इज नथिंग बट दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ dx. सो दिस इज इक्वल्स टू x log x माइनस x प्लस c. सो इस तरह से यहाँ पे हमने एक कांस्टेंट फंक्शन इंट्रोड्यूस किया जिसको हमने x की पावर 0 बोल के, और फिर हमने इसका क्या किया स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन सॉल्व आउट किया. इसी तरह से देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x e की पावर x dx. सो x क्या है मेरा इरिथमेटिक फंक्शन और e की पावर x क्या है मेरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन. तो a और e फर्स्ट फंक्शन कौन सा हो जाएगा मेरा x, सेकेंड फंक्शन मेरा हो जाएगा e की पावर x. सो इंटीग्रेशन ऑफ x e की पावर x dx अपन स्टार्ट करते हैं. x इज माय फर्स्ट फंक्शन, e की पावर x इज माय सेकेंड फंक्शन. सो इस फॉर्मूला से देखते हैं, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन का साइन लगाओ d by dx ऑफ
डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स integration of e की power x dx and this is complete dx. So this is equals to x. e की power x का integration is simply e की power x minus integration of 1 into e की power x dx. So ये क्या हो गया, x e की power x minus integration of e की power x dx. e की power x का integration students is nothing but again e की power x, तो ये simply हो गया x e की power x माइनस ई की पावर एक्स. यहाँ लास्ट में सिर्फ हम क्या लगाएंगे, जब कंप्लीट इंटीग्रेशन करेंगे उस केस में हम लास्ट में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इंट्रोड्यूस कर देंगे. तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस की मैंने आपको प्रैक्टिस कराई है, जिससे ये फॉर्मूला अप्लाई करने में आपको क्या हो जाए, बहुत सिंप्लिसिटी हो जाए, बहुत ईजी हो जाए. सम मोर कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल्स जो हैं वो विल डिस्कस इन आवर अपकमिंग वीडियोज. टिल देन स्टूडेंट्स, डू प्रैक्टिस ऑफ दीज फ्रॉम योर एक्सरसाइज 7.6. थैंक यू स्टूडेंट्स.